देखिए, पाडर में अब शायद ही कोई ऐसा गांव रहा है जहां पे अब रोड्स बाकी रहे। पीएमजीएसवाई में पहला गांव ड्यूंडी का है। ये रोड हमारे पास सेंक्शन आया है। हमारे पास पलाली का रोड सेंक्शन आया है। हमारे पास लाई का रोड सेंक्शन आया है। हमारे पास जिसे हम सियोगी टू मऊ वाया अपर पलाली, जो पलाली के लिए रोड है। हमारे मऊ टू हाको भी है। हमारे पास गुनाल का रोड भी सेंक्शन है। तो मेरे कहने का मतलब बड़ा तीर्थ स्थान हमारा ज्वाला माता का मंदिर है, वहाँ पे रोड लेना हमारा अभी बाकी है। एक कुंदल का भी जो ब्रिज अभी मैं कहूँगा सरकार पूरा टाइम नहीं निकालेगी। अचानक कभी आपको खबर आएगी कि सरकार अभी नहीं है। जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ है। वो मकसद था कि भारत के संविधान के तहत जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी देखा आपने कि 48 घंटों की मीटिंग के बाद आज जो है तीसरा दिन एलओपी सुनील शर्मा बिल्कुल जो है पार्डर पे बने हुए हैं। इस वक्त मट्टी के मकाम पे आए हुए हैं, आप विजुअल में भी देख रहे हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आज तीसरा दिन। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। 3 दिन के बाद बड़ी मुद्दत के बाद आपसे बात करने को मन किया। तीसरा दिन है आज आपका पार्डर का। कल भी बहुत सारे डेपुटेशन आपसे मिले, आज आप इधर मट्टी के मुकाम पे आए हुए हैं। क्या जायज़ा लिया, क्या कौन सी चीज़ यहाँ पे बनने जा रही है जो आपने यहाँ पे विजिट किया है? अजहर भाई, ये जो एरिया है, जो ये अभी फेंस हुआ है, ये आईटीआई के लिए है। आपको याद होगा 2018 में 17 में मैंने एक आईटीआई यहाँ पे शुरू करवाया था। तब मैं खुद भी मिनिस्टर था और एक प्राइवेट बिल्डिंग में अभी तक वो चल रहा है। उसके बाद ज़मीन यहाँ पे एक्वायर करनी थी, जिसमें टाइम लगा और ये लैंड यहाँ पे एक्वायर हुई और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको भी फेंस भी करवाया है। अभी सुबह मेरी बात हुई तो मुझे पता चला है कि पैसा भी एलोकेट किया गया है, जिसका इंडेंट प्लेस होना है। उससे पहले यहाँ काम शुरू हो, मैं खुद एक बार दोबारा इसको फेंसिंग को, इस लैंड को देखने के लिए एक्जिन साहब के साथ और अपने सीनियर लोगों के साथ यहाँ पे आया। ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो हमारा आईटीआई का है, जिसमें हमने कभी कल्पना की है कि उसी को हम कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे और ये आइडियल प्लेस है यहाँ पे। इसको यहाँ पे बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आईटीआई बिल्डिंग तामीर इसकी शुरू हो जाएगी। इसको देखने यहाँ पे आए थे और यहाँ मट्टी में भी, चूँकि ये दरिया जो बहता है, आगे पानी का फ्लो अभी और बढ़ेगा तो गांव को खतरा रहता है। एक सीएसआर में मैंने कुछ पैसा इसके लिए अरेंज किया है, वो देखने भी आए थे। उसका टेंडर लगवाना है अभी। इसके साथ साथ एक मंदिर, बहुत पुराना शिव मंदिर यहाँ पे है जो रिकन्स्ट्रक्ट करना है, उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेना था। तमाम इन चीज़ों को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इन शॉर्ट में 3 चीज़ों के लिए स्पेसिफिक आपको बात करना चाहूँगा। एक, पहला जो मट्टी गांव है उसको बचाने के लिए, उसका इरोजन बचाने के लिए, जो पानी के बहाव से उसको खतरा बढ़ता है, वो मैंने सीएसआर में पैसा अरेंज करके उसको काम लगवाने की एक कवायद। दूसरा, ये जो आईटीआई जो हमने कभी ख्वाब देखा था, ये प्राइवेट बिल्डिंग से इस जगह पे शिफ्ट करने के लिए जो बिल्डिंग बननी है, इसका काम शुरू होने वाला है। और तीसरा, मंदिर का। इन्हीं चीज़ों के लिए हम इस जगह पे आए। राजधानी की सियासत से आज बड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना, लेकिन आज चलो बड़ी मुद्दत के बाद आपसे रूबरू हुए हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्डर की ही बात करेंगे। इसका 3 दिन का टूर है। पार्डर में ऐसी कौन सी रोड है जो सेंक्शन हुई है, वो ज़रा जानिए। देखिए, पाडर में अब शायद ही कोई ऐसा गांव रहा है जहां पे अब रोड्स बाकी रहे। पीएमजीएसवाई में अभी जो मेन हमने दिए थे गांव, जो बड़ी मुद्दत से वेटिंग में थे, जिसमें सबसे पहला गांव ड्यूंडी का है। ये रोड हमारे पास सेंक्शन आया है। हमारे पास पलाली का रोड सेंक्शन आया है। हमारे पास लाई का रोड सेंक्शन आया है। हमारे पास कोल चड़ास का रोड सेंक्शन आया है और हमारे पास लड्डर का रोड सेंक्शन आया है। पलाली में हाको वाला रोड भी सेंक्शन आया है। इन सब रोड्स पे पीएमजीएसवाई की तरफ से हमें पैसा एलोकेट हुआ है, जिसमें अभी टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन मीनवाइल हमारे पास जो अलॉटेड काम है ऑलरेडी, जिसे हम सियोगी टू मऊ वाया अपर पलाली, जो पलाली के लिए रोड है, हमारे मऊ टू हाको भी है। हमारे पास गुनाल का रोड भी सेंक्शन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि शायद कोई ऐसा गाँव रहा है जहाँ पे अभी हमारे पास रोड की कमी है। हाँ, 2-3 रोड्स पे कल से मैं काफ़ी फोकस भी कर रहा हूँ। एक बिस्तों का रोड जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, कुठेड़ी, बिस्तों और गंजवास, ऐसे 2-3 रोड्स का। इसके अलावा जो तुन तक रोड बना है, उसकी एक्सटेंशन के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको कनेक्ट करने के लिए हम अभी वहाँ पे रोड के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो और भी छोटे छोटे गांव हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान हमारा ज्वाला माता का मंदिर है, वहाँ पे रोड लेना हमारा अभी बाकी है। एक कुंदल का भी जो ब्रिज अभी हमारे पास सेंक्शन हुआ है, जो
कुंदल के लोगों को पार कनेक्ट करेगा। बहुत जल्दी उसके भी आप कंस्ट्रक्शन उस पर भी देखेंगे। और कुंदल ततापानी ये अठोली तक एक रोड आएगा, ये पेंडिंग है। तो कुल मिला के 3-4 रोड इस पूरे क्षेत्र में अब पेंडिंग है, लेकिन जो इस वक्त टेंडरिंग में है, अलॉटेड हैं, पाइपलाइन में है, वो लगभग सफिशेंट है। सर आपसे बात इसके बाद पता नहीं होगी नहीं, क्योंकि राजधानी की सियासत है, लेकिन इतना जानने की कोशिश करें, जब सुनील शर्मा ने 2008 में पॉलिटिशियन ज्वाइन किया, कदम रखा, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की सियासत ही अलग हो गई है। और आज अब 2026 की बात है, यहाँ जहाँ पे सरकार जो है गिरने के कगार पे है, मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे, क्या सुनील शर्मा सीएम हो सकता है? नहीं, ये मैंने न सोचा है न मेरी जिस तरीके की इस वक्त जगह जगह हर जगह हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि इस वक्त सुनील शर्मा का नाम जगह जगह गूंज रहा है कि सीएम, और कहीं ना कहीं एनसी जो है साहब, मैं शार्ट में कहूँगा, सरकार पूरा टाइम नहीं निकालेगी। अचानक कभी आपको खबर आएगी कि सरकार गिर गई, वो हम नहीं गिराएंगे। वो खुद ही अपने अंदर ही विभीषण उनके तैयार हुए हैं, जिनको संभालना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत मुश्किल हो गया है। अब उमर साहब फॉरेन जाके उस ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं, या शायद चले भी गए होंगे इंग्लैंड वगैरह। उनको घूमने में ही वो ट्रॉमा से बाहर आएंगे। लेकिन ये आप क्लियर मानिए, हम सरकार बनाने के इच्छुक नहीं है, हमें आवश्यकता भी नहीं है। जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ है। वो मकसद था कि भारत के संविधान के तहत जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हलफ ले, यहाँ के मिनिस्टर्स हलफ ले, 370 को यहाँ पे लेजिटिमेट करें। वो हमारा मकसद पूरा हुआ। तो हमें क्या ज़रूरत है सरकार तोड़ के सरकार बनाने की? और अगली सरकार हमने खुद बनानी है। वही जानने की कोशिश कर रहे थे सर, वही तो हम आपके तो मुंह से चुनाव का जानने इंतजार करेंगे। बाकी इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है इस वक्त, मतलब हम सिर्फ किश्तवाड़ की ही बात करेंगे। इस वक्त वायलू टनल भी जो है सामने आ चुका है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास जो खबर आ रही है स्वाड़ पावर प्रोजेक्ट की, या सोल, या हमारा कुंडेल वाला। सोल में हमारे 2 मिनी हाइडल प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं। बहुत जल्दी कंट्रैक्टर होके भी गया है। वो मुझे लगता है कुछ दिनों में आप काम शुरू होते हुए देखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लीडर ऑफ अपोजिशन और पाटर नागसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए सुनील शर्मा, जिनसे हमारे साथ वार्तालाप हुई। फिलहाल ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।